अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शान भुट्टो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अगर आप जो है मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब किया हुआ तो आपको मालूम होगा कि मैं आपके लिए नई नई जॉब्स लेकर आता हूं, वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर्स हों, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर्स हों। उसके अलावा जो है मैं आपके लिए नए नए वेज़ लेकर आता हूं कि विदाउट हेजिटेशन जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दुबई में आप किस तरह वर्क वीज़ा पर अप्लाई कर सकते हैं, या आप पाकिस्तान बैठे हुए आप किस तरह ग्रैब कर सकते हैं दुबई की जॉब। उसके अलावा मैं आपके लिए डिफरेंट वेज़ लेकर आता हूँ। आपने अगर मेरी वीडियोज़ देखी हों तो मैंने आपको उसमें बताया है कि आप किस तरह पुर्तगाल का वर्क वीज़ा जो है ले सकते हैं। उसके अलावा जो है और भी मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दी हुई हैं, अगर आपने वो देखनी है तो मेरा चैनल जो है आपने देख लेना है। उसके बाद जो है आज मैं इसी तरह आपके लिए लेकर आया हूँ दुबई में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब। दुबई में सिक्योरिटी गार्ड की आप किस तरह घर बैठकर मतलब यानी कि पाकिस्तान में रहकर आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और उनसे वीज़ा ले सकते हैं। यानी कि उसमें आपका कोई ख़र्च नहीं होना, उसमें सारा जो है कंपनी आपका ख़र्च उठाएगी, वीज़ा भी, टिकट भी, जो भी होगा जो वो जो है आपका खर्च कंपनी उठाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो भी वीडियोस मैं आपको देता हूँ ये आपके 50% मेरी मेहनत होती है, 50% जो है आपने खुद मेहनत करनी होती है। यानी कि अगर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जॉब है, आपने उसमें अप्लाई करना है, लेकिन आपने उसमें अप्लाई किया, आपने अपनी सीवी दिया, या ये जॉब होती है ना वर्क वीज़े वाली, तो ये आपकी डिपेंडेंट होती है सीवी के ऊपर, ठीक है ना। सीवी आपने अपनी जैसी बनाई हुई है उसके मुताबिक आपको रिस्पांस होता है। जिसका सीवी उनको ठीक नहीं लगती वो उनको जो है वो रिस्पांस नहीं करते, जिनकी सीवी उनको ठीक लगती है उनको रिस्पॉन्स करते हैं और आगे उनका फर्दर प्रोसेस होता है। सीवी का मैं बताता चलूँ कि जैसे कि अब ये सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है, तो आपने क्या करना है, अपनी सीवी इस सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट के मुताबिक जो है आपने इसको अपडेट कर लेना है। यानी कि चेंजेस कुछ फर्दर आपने इसमें कर लेने हैं, ताकि जब आपकी सीवी वहाँ जाए तो उनके जो है उनकी डिमांड के मुताबिक, उनकी जो उन रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी सीवी वहाँ पर अवेलेबल हो। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आपने जो है अगर इस जॉब में अप्लाई करने से पहले अपनी सीवी जो है वो तरतीब आउट कर लेनी है, यानी कि उसको सेट कर लेना है आपने। उसके बाद फिर आपने इसमें अप्लाई करना है। उसके अलावा कुछ लोग जो होते हैं वो क्या दूसरे लोगों से बनवा लेते हैं सीवी। वो क्या करते हैं, वो ना उनकी इंग्लिश लैंग्वेज ठीक होती है ना कुछ। इसलिए मैं कहूँगा कि आप जो है सीवी बनाने में जितना टाइम यूज़ हो सीवी बना लें, फिर इसमें अप्लाई करें। अप्लाई करने में 2-4 मिनट 2-4 घंटे लेट हो जाए कोई इशू नहीं, लेकिन सीवी आपने उसमें अपने तरीक़ेकार से बना लेनी है, ताकि आपकी जो है अप्लाई करने के बाद कोई रिस्पांस भी आए। ये नहीं कि आप अप्लाई कर दिया बस जहाँ से। अब ये जॉब है जो मैं जिसके अबाउट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब, यानी कि सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब। सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब इसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो लोग दुबई में अवेलेबल हैं, दुबई में मौजूद हैं विज़िट वीज़ा पर या कैंसर वीज़ा पर। अब आप पूछेंगे कैंसर वीज़ा क्या होता है? कैंसर वीज़ा वो होता है जो जिन्होंने पहले अप्लाई किया होता है सिक्योरिटी की यानी कि पोस्ट में सिक्योरिटी में पहले अप्लाई किया होता है, क्योंकि उन तो ये उनको किसी की वजह से उनका जो है रिजेक्शन हो जाती है। तो ये उनको प्रेफर इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस सिक्योरिटी के अबाउट होता है पड़ा। तो इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें एडिशन इसमें करता चलूँ कि आपके पास इसके अलावा जो है आपका सीरा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद करने से पहले मैं बताऊं कि आपको इस सीरा का सर्टिफिकेट के अलावा आपके पास थोड़ा बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, यानी कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल का, कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी की पोस्ट है तो इसमें इसका कंप्यूटर का थोड़ा बहुत काम होता है। तो इसमें आपको ये इसमें ना, उसके अलावा जो है आपके पास जो है कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। यानी कि आप जो है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन यानी कि आपको दूसरे की बात समझ भी आ सके और आप उसको समझा भी सकें कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये आपके पास होना चाहिए। आप चलते हैं, मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर चल के आपको सारा प्रोसेस सिखाता हूँ, बताता हूँ कि आप किस तरह जो है अप्लाई कर सकते हैं और ये जॉब जो है आप हासिल कर सकते हैं। चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। अच्छा जी, तो ये देख लें, ये अल-फजर एफएम कैरियर इन दुबई है। ये कंपनी है बेसिकली जो कि यहाँ पर हायरिंग कर रही है। और इसके अलावा अगर मैं आपको इसका दिखाऊं जो इनकी रिक्वायरमेंट या रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो है कंपनी नेम अल-फजर फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी है। उसके अलावा जॉब लोकेशन दुबई है। कैटेगरी अगर आप देखें तो ये फैसिलिटी एंड मैनेजमेंट, फैसिलिटी मैनेजमेंट के अंदर आती है। एक्सपीरियंस यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि मैंडेटरी है। इसके अलावा सैलरी पैकेज, एक सिक्योरिटी गार्ड का जो सैलरी पैकेज होता है वो कम
कम से कम भी 2500 दरहम से लेकर 5000 दरहम तक होता है। बाकी डिपेंड करता है आपकी रिसेंटली कितना आपका एक्सपीरियंस है, कितना आपकी एजुकेशन है और आपके पास क्या क्या चीज़ ऑन द स्पॉट मौजूद है, जिसकी बेसिस पर आप सिलेक्ट होगे तो उस वक्त आपका सैलरी जो है आपकी वो फिक्स कर दी जाती है। एंड देन बेनिफिट्स के अंदर अगर आप देखें तो एज़ पर यूएई लेबर लॉ के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अकोमोडेशन, फूड एंड जो है वो ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह आपको दिए जाते हैं। इसके बाद देख लें नीचे अगर एम्प्लॉय बेनिफिट की बात करें तो सेम वही चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। टैक्स फ्री सैलरी है, उसके अलावा कंपनी प्रोवाइडेड अकोमोडेशन है, कंपनी प्रोवाइडेड वीज़ा है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा हाउसिंग अलाउंस हैं। ये सारे एज़ पर यूएई लेबर लॉ होंगे। इसके बाद है अप्लाइंग फॉर अल्फजर एफएम जॉब इन दुबई। तो यहाँ पर जो इसकी आपने अप्लाई करना है उसके लिए यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली अपना ईमेल दिया हुआ है कि आप हमारे ईमेल के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जॉब। अगर हमें आपकी सीवी ठीक लगी तो हम आपको शॉर्ट लिस्टेड कर देंगे और आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के अंदर शामिल कर लेंगे। एंड देन फिर इंटरव्यू के अंदर आपकी सिलेक्शन होगी तो देन आपको वीज़ा एंड सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। अब यहाँ पर अगर क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट की बात करें तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए देख लें, सीरा का सर्टिफिकेट आपके पास मैंडेटरी यानी लाजमी होना चाहिए, क्योंकि दुबई के अंदर अगर आपने जो है वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी है तो सीरा का सर्टिफिकेट तो आपके पास होना लाजमी है। इसके बाद है जॉब नॉलेज एंड प्रोफेशनसी इन इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए एज अ सिक्योरिटी गार्ड आपकी काम के बारे में, और इसके साथ आपकी इंग्लिश जो है वो अच्छी होनी चाहिए, एक प्रोफेशनल इंग्लिश आपको बोलनी आनी चाहिए। इसके अलावा है 3 पे कंप्यूटर लिटरेसी बेसिस एमएस वर्ड एंड एक्सेल आउटलुक, यानी कि ये 2 चीज़ें आपके पास आपको आनी चाहिए, एमएस वर्ड एंड एक्सेल कंप्यूटर स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद चौथे नंबर पर है मिनिमम 2 to 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इज़ रिक्वायर्ड, यानी 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास एज अ सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए। और हाइट भी आपकी 5 फुट 7 इंच तक तकरीबन आपकी हाइट होनी चाहिए। एक वेल प्रोफेशनल इनको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। और अगर मैं सैलरी की बात करूं तो कम से कम यहाँ पर आपको 3000 से लेकर तकरीबन 7000 तक यहाँ पर सैलरी आपको दी जाएगी स्टार्टिंग से ही, क्योंकि जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपकी सैलरी पैकेज जो है वो 3-4 हज़ार दरहम प्लस होगा। इसके बाद नीचे कुछ कंपनी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो आप चाहें तो मैं इसका जो लिंक होगा इसकी वेबसाइट का वो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप वहाँ से जाके इसका लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी डिटेल ओपन हो जाएगी, आप खुद भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। और इसके बाद जो इसका ईमेल है वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा, आप जाकर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोज़ाना की आपको मिलती रहें।